का जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.3 कांस्टेंट कोफिशिएंट होमोजीनियस इक्वेशन। अब इस किसी भी इक्वेशन को होमोजीनियस क्यों कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन वो तब होगा जब इसका जो राइट साइड है वो ज़ीरो होगा। किसी भी इक्वेशन का राइट साइड ज़ीरो हो जाए, उसमें डिराइवेटिव अवेलेबल हो, तो उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों कहते हैं कि इसमें देखो ये जो वो डिराइवेटिव है डबल डैश और ये वाई जो है, तो इसमें देखिए इनके साथ नंबर्स है। ये देखो इधर 1 है, इसके साथ -36 है। तो देखो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट में कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले हमें दो चीज़ें सीखनी है कि सबसे पहले तो हमें पता होता है कि डिराइवेटिव हमारे पास किसके बराबर होते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है। और इसको हम वाई डैश भी कह सकते हैं। सही है। जब ये वाई डैश डबल हो जाए तो इसका मतलब है कि डबल डिराइवेटिव। तो डबल डिराइवेटिव को हम कैसे लिखते हैं? डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। डबल हो गया। ट्रिपल डिराइवेटिव हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि d3y डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब। तो ये नोटेशन है सिर्फ, मतलब इसकी नोटेशन है डिराइवेटिव की। अगर कि मतलब वाई डैश इसके बराबर होता है वाई टू डैश, ये तो सबको पता होता है, सिंपली डिराइवेटिव्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इधर हम इक्वेशन में देखें तो हमारे पास है डबल डिराइवेटिव, डबल डैश है। ठीक है। -36y इज इक्वल टू 0। इसकी ज़रूरत हमें इधर नहीं पड़ने वाली। ठीक है। मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत इधर नहीं पड़ने वाली, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन के लिए कहे कि कई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो फिर आप लोग सॉल्व कर सको। तो सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि तुम डी बाई डी एक्स को इक्वल ले लो एम। डी बाई डी एक्स की जगह तुम ले लो एम। तो इसमें देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है। सही है। तो इसकी जगह हम एम, मतलब जिधर भी डिराइवेटिव होगा उधर हम एम पुट करेंगे, और जोन सा भी डिराइवेटिव होगा उसको पावर के हिसाब से लगाएंगे। जैसे इधर हमारे पास है वाई टू डैश मतलब डबल डिराइवेटिव, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? एम स्क्वायर वाई तो अपनी जगह, लेकिन उसमें जो डी बाई डी एक्स है उसकी जगह एम स्क्वायर आ गया। ठीक है। -36 अपनी जगह। अब वाई है तो वाई ही आएगा, वो तो मतलब उसमें तो कोई पावर वो नहीं है, डिराइवेटिव नहीं है, तो सिंपल वाई है। वाई के ऊपर डैश वगैरह आ जाए तो वो डिराइवेटिव बन जाते हैं। ये तो सिंपल वाई है तो सिंपल वाई ही आएगा, इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। अब इससे फर्स्ट स्टेप तो हो गया, ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1 के एम के साथ क्लियर किया। अब स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है कि इसमें से वाई को कॉमन ले लो। दोनों में वाई कॉमन है तो वाई को कॉमन ले लिया तो एम स्क्वायर -36 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया, तो इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि जो वाई है, तो वाई इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, तो वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा तो हमारे साथ सिर्फ ये एम वाला जो है इक्वेशन, ये हमने लिखना है, ये ज़रूरी है। ठीक है। एम स्क्वायर -36 ठीक हो गया। अब इसको एम के लिए सॉल्व करना है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 36 को उस साइड पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है। अब दोनों साइड इधर स्क्वायर ख़त्म करना है तो अंडर रूट लेंगे। जब अंडर रूट लेंगे तो एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36 अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट, तो एम इज़ इक्वल टू ±6, क्योंकि ये अंडर रूट है। सही है। और अंडर रूट से ये निकल जाएगा तो 6 बन जाएगा, और प्लस और माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट के लगते हैं। सही है। हमारे पास हो गए दो रूट, एक एम इज़ इक्वल टू 6 और एक एम इज़ इक्वल टू -6। ठीक है। अब जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो और उससे हमारे पास दो रूट्स फाइंड हो जाए, ठीक है, तो फिर इन दो रूट्स को किस फार्मूले में पुट करने, उसके अपने 3 फार्मूले। वो 3 फार्मूले अभी मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ कि फिर उस हिसाब से जो आप लोगों का मतलब रूट्स आए, रूट्स में जो भी आंसर आते हैं उस हिसाब से आपने फार्मूला यूज़ करना है। अब इसके फार्मूले ये हैं कि सबसे पहला फार्मूला है कि जब हमारा जो m1 और m2 आ जाए, मतलब ये फर्स्ट आया तो ये m1 हो गया, ये दूसरा m2 हो गया। अगर ये m1 और m2 नॉट इक्वल है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? y ऑफ x इज़ इक्वल टू c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x। ठीक है। अगर ये दोनों रूट्स, सेकंड कंडीशन है कि दोनों रूट्स इक्वल हों, मतलब दोनों से सेम आंसर आ जाए, तो उसका फार्मूला फिर होगा y ऑफ x इज इक्वल टू c1 प्लस एक्स ई पावर m1x। ये याद रखने हैं फार्मूले। ठीक है। या आप पास बैठे शख्स से भी पूछ सकते हो आसानी से, अगर पूछ सकते हो तो पूछ लिया करें। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि m इज़ इक्वल टू एल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। जब इस फॉर्म में आ जाए कि मतलब एक तुम्हारे पास रियल पार्ट आ जाए और दूसरा तुम्हारे पास इमेजनरी पार्ट आ जाए, तो उसका फिर फार्मूला होगा y ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा x इंटू c1 कॉस बीटा x प्लस
C2 साइन बीटा एक्स, ये 3 फार्मूले हो गए। एक इसका स्पेशल केस आता है, और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वो इत्तेफाकन स्पेशल केस के साथ ये थे। स्पेशल केस ये है कि जब दोनों नंबर सेम आ जाए लेकिन उसके साइंस डिफरेंट आ जाए तो उसको स्पेशल केस कहते हैं। एक तो दो तीन तो ये हो गए कि M1 नॉट इक्वल टू M2 होगा, या M1 इक्वल टू M2 होगा, या एक रियल आ जाएगा कि इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। लेकिन अगर दो इस फॉर्म में आ जाए कि दोनों 6 और 6 है, मतलब दोनों रूट्स इक्वल है लेकिन साइन उसके डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस है, तो उसका अलग से स्पेशल कंडीशन बनता है। जाते हैं स्पेशल केस कि जब m इज़ इक्वल टू, मतलब m का जो जो भी मतलब वो आ गया ना, वैसे हमारे पास आया है अभी इधर देखें 6 आया है, ठीक है 6 6 ये भी है, 6 ये भी है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है। तो ऐसे जब ये कंडीशन आ जाए तो इसमें क्या फार्मूला यूज़ करना है कि y ऑफ x c1 cos हाइपरबोलिक लेमडा x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक लेमडा x। तो इसमें आप पुटिंग करनी है तो y ऑफ x अपनी जगह इज इक्वल टू c1 अपनी जगह cos h। अब लेमडा हमारा क्या है 6 प्लस c2 साइन h, लेमडा क्या था 6 और x अपनी जगह, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे सॉल्व होता है। इस मतलब इन क्वेश्चंस का ये तरीका देखें, जो भी आपके डिरेवेटिव हो उसको m से कन्वर्ट करो m पे, डबल डिरेवेटिव है तो m स्क्वायर हो गया, ठीक है। y अपनी जगह पे -36 अपनी जगह पे, y अपनी जगह पे, सही है। अब y को दोनों में y कामन है तो y बाहर चला जाएगा तो m स्क्वायर -36 रह जाएगा, सही है। m स्क्वायर -36 इक्वल टू 0, सही है। अब ये रहेगा m स्क्वायर -36 से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की वैल्यू फाइंड कर ली। दो रूट्स हमारे पास आ गए, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। और उसके जो मतलब हमने फिर कंडीशन चेक किया कि m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 है, और जो m1 इज़ इक्वल टू m2 है, तो मतलब कंडीशन सारे इस पे सेम नहीं हो रहे थे, और जिस इसके साथ जो है तो ये स्पेशल कंडीशन सेम हो गया। स्पेशल कंडीशन का जो फार्मूला था उसमें हमने इसकी वैल्यूज पुट कर ली और ये हमने आंसर फाइंड कर लिया। और ये था एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन। और इसके साथ भी आप लोगों को जो है तो क्वेश्चन शीट जो है वो मिल जाएगा, साथ में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस कर लें।